ओके, कुमार ब्रो, कैरी ऑन। यस। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, मैं कुमार एक मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर की अद्भुत कृपा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अद्भुत सा कार्यक्रम है। आप सभी भाइयों बहनों का, सभी दोस्तों सहेलियों का साथ है, मेरे लिए प्रार्थनाएं हैं। और मेरी पत्नी का आजकल वनडे के टाइम में सहाय है, सहकार्य है। इस कारण आज शराब की पहली जहरीली घूंट से दूर रखा गया हूँ। शराब पीने की इच्छा नहीं हुई और आज शराब नहीं पी है। मुझे दूर रखा जाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद के बल पे किसी इंसानी शक्ति या इंसान की निर्मित शक्ति के बल पे, किसी दर्शन या फिलोसॉफी के बल पे शराब की उस पहली जहरीली घूंट से दूर नहीं रखा जा सकता। मेरी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे दूर रखा जाना जरूरी होता है। मैंने बहुत ट्राई किया था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे पता चला था 2013 में, लेकिन मैंने आनाकानी की, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज ऑफ डिनायल कहा जाता है। मैं नकारता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं सेल्फ राइटस हूँ। मेरी खुद की एक नीति मान्यता होती है। मैं सेल्फ विल पे चलता हूँ। मैं मेरी इच्छा से ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मेरी बीमारी डिल्यूजन की है, आभासी है, संभ्रमित करने वाली है। कभी लगता है कि मैं शराब से दूर रहूं, कभी लगता है कि शराब कारण नहीं है, ये लोग जो है मेरे इर्द गिर्द, ये दुनिया जो है, ये दुनिया के नियम कानून जो है, फलाना व्यक्ति है, फलाना उसूल है, तो कारण बदलते रहते हैं मेरे। इसलिए कनिंग, डैफलिंग एंड पावरफुल बीमारी कहा गया है। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेशा मिलने के बाद 2 टाइम रिहैब, भारत के सबसे अच्छे रिहैब, जहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 स्टेप प्रोग्राम चलता है, जो भारत के बहुत पुराने रिहैब में से है, वहां पे रहा 3-3 महीना। फिर भारत के सबसे अच्छे साइकाट्रिस्ट, मानस शास्त्रज्ञ, मनोविकार विशेषज्ञ, उनकी भी ट्रीटमेंट चली। कर्जे चढ़े, बहुत बहुत सब कुछ किया मैंने, मतलब हर तरह का, जिसने भी जो भी बताया वो सब किया, लेकिन मुझे फर्क नहीं आया दोस्तों। नए भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, ये बीमारी कभी भी धोबी पछाड़ दे सकती है। और रुकने के बाद अगर मैं शुरू करता हूँ तो पहले से बदतर हालत हो जाती है। ये केवल मेरा ही नहीं, बहुत सारे भाइयों का, बहनों का अनुभव है। तो दोस्तों, आखिरकार मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, लेकिन आने के बाद रुकते रुकते 2021 साल आना पड़ा। 2 जुलाई 2021, 7 वर्ष 8 महीना, 7 साल 8 महीनों बाद मैं फाइनली रुका। संदेशा मिला था मुझे, तब हालत अच्छी थी, तब बहुत अच्छी हालत थी, काम चालू था, रिस्पेक्ट था, पैसा आता था, घर वाले थे,
दोस्त लोग थे, काम धंधा अच्छा चल रहा था, इज्जत थी, रोज का रोज पैसा आता था। 2 जुलाई 2021 के पहले दिन यानी 1 जुलाई को सब कुछ लुट गया था। ए में आने के बाद सब कुछ लुट गया था। घर वालों ने छोड़ दिया, दोस्त लोगों ने छोड़ दिया, कामकाजी लोगों ने छोड़ दिया, मेरे साथीदार जो थे उन्होंने छोड़ दिया, समाज में सामाजिक संबंध जो थे मेरे वो सारे टूट गए। पत्नी ने बैग भरी और 31,50,000 का कर्जा लेके ये सब गवा के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 1 जुलाई 2021 की रात को घुटने पे आया मैं। और फिर जाके मैंने उच्च शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार किया। हायर पावर, परमेश्वर, उच्च शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते करते मुझे 7 साल 8 महीने लगे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग की शुरुआत होती है आत्म शांति की प्रार्थना यानी सेरेनिटी प्रेयर से। उस प्रेयर की ओर भी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही जो प्रस्तावना होती है प्रियम्बल उसमें क्या लिखा है उसकी तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया। जो भी अनुभव कथन होता था उस अनुभव कथन में या तो मैं कितना बेचारा हूं, मैं कितना बेचारा हूं, मेरी जैसी हालत हुई है वैसी तो यहाँ पे किसी की भी नहीं हुई है, सब अच्छे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि मेरी बेचारगी क्या है, ये एक ख्याल रहता था। या तो अरे वो बर्बाद हुआ मतलब उसके घमंड के कारण बर्बाद हुआ, उसको शराब पीने नहीं आती, मतलब मैं बड़ा बन जाता था या तो मैं छोटा बन जाता था। तो दोस्तों 1 जुलाई 2021 को रात करीबन 1:45 बजे थे, याद है मुझे, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन, और एक छोटी सी रूम है थी उस वक्त जहाँ पे रहता था, वहां पे रूम में गया, घुटने पे आया, नाक रगड़ा, हाथ उठा लिए, रो रहा था, बहुत रो रहा था, क्योंकि मैं फिजिकली जिंदा हूँ, जिस्मानी रूप से जिंदा हूँ, शरीर जिंदा है, लेकिन कुमार एक शख्स है, एक व्यक्ति है, उसका पूरा अस्तित्व मिट चुका है, पूरा अस्तित्व मिट चुका है, पूरी दुनिया इर्द गिर्द है, लेकिन कुमार एक अकेला है, ना उसे देखने वाला कोई है, ना सुनने वाला कोई है, ना बात करने वाला कोई है। दोस्तों वो दिन और आज का दिन, आज हालात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। जो घर वालों ने मेरे छोड़ा है, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ा है, वो अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों। जो दोस्त लोगों ने मेरा साथ छोड़ा वो भी अभी तक वो दोस्ती वापस जोड़ने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। जो काम मैं करता था, जिस फील्ड में मैं माहिर था, वो काम, वो फील्ड मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। हालत नहीं बदली है, हालात नहीं बदले, हालत बदली है। और फिर दोस्तों शराब के कारण इतनी पी कि पिछले 4.5 साल, मतलब 4 साल 8 महीना होते आया मुझे, एक दिन के अंतर से डायबिटीज है, जॉइंट पेन्स है,
स्पॉन्डिलोसिस है, कमर का भी है और गर्दन का भी है, साला दोनों तरफ पट्टे हैं मेरे। और कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर बोलता है कि मतलब एक शराबी जो होता है उसकी चर्बी बड़ी होती है ना, लोग कहते तेरे को बहुत चर्बी है। तो डॉक्टर ने बोला आपकी चर्बी बढ़ाओ, आप हाइपो हो रहे हो, आपके शरीर की चर्बी खत्म हो चुकी है और बिलो लेवल हो चुकी है, तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, आपको चर्बी बढ़ाने की जरूरत है। वाओ, साला दुनिया ने चर्बी उतारने के जगह पे इस प्रोग्राम ने मेरी चर्बी उतार दी। अच्छा लगा मुझे, डर लगा थोड़ा सा, जिंदा रहना मुश्किल है बोले तो, लेकिन डर के आगे इस प्रोग्राम की जीत है, प्रोग्राम की जीत है। तो दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन है, संकट है, कर्जे है, हफ्ते भर नहीं पाता हूँ, इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाता हूँ, डॉक्टर ने बताए हुए टेस्ट 6 महीने से कर नहीं पाया हूँ, पैसा नहीं है, शारीरिक हालत ऐसी होती है कि काम नहीं, कहीं नौकरी जाके नहीं कर पाता हूँ, कब मैं हाइपोग्लाइसेमिया में जाऊँ, शुगर कम हो जाए, कब मैं थकान महसूस करके बेहोश हो जाऊं, पता नहीं चलता मुझे, इसलिए बाहर का काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी एक ऐसी बात है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक, पहले भूख से दूर रखा है, दो, शराब के बारे में मैं दिन भर बातें करते रहता हूँ, मेरे स्पॉन्सेस के कॉल आते रहते हैं, दिन भर बातें करते रहता हूँ, लेकिन शराब पीने की इच्छा नहीं होती, ऑब्सेशन उठ गया है। तीसरी बात यह है कि आज मैं जिंदा हूँ, इसकी मुझे पूरी पूरी खुशी होती है। यस, आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई एम अलाइव। मैं मेरे हाथ से खाना खा रहा हूँ, मुझे गुस्सा क्या होता है, खुन्नस क्या होती है, डर क्या होता है, पछतावा क्या होता है, बेचारगी क्या होती है, न्यूनगंड यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो क्या होता है, मुझे घमंड क्या होता है, अहंकार क्या होता है, आकर्षण का केंद्र बनना क्या होता है, ये मैं महसूस करने लगा हूँ, ये मैं महसूस करने लगा हूँ। कितनी खुशी की बात है। संकट तो चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ हूँ दोस्तों, रिकवरी वाले कभी भी आ सकते हैं। फोन पे बातें होती है, सुन रहा हूँ, सुन लेता हूँ। साइबर सेल में कंप्लेंटें हुई है क्योंकि भर ही नहीं पाया ना हफ्ते में, कभी भी पुलिस आके लेके जा सकती है, लॉकअप में डाल सकती है, नो प्रॉब्लम। आज के हालात ये है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रोग्राम से मिली हुई सेरेनिटी। अब सेरेनिटी इज द टारगेट, चित्त शांति कहा है, मेरे जज्बातों को और मेरे विचारों को शांत रखना, ये किसी भी शराबी का पहला टारगेट है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है। अब आज का जो सब्जेक्ट है कि सेरेनिटी प्रेयर फॉर सोब्राइटी, सेरेनिटी प्रेयर एंड सोब्राइटी। यस, आत्म शांति की प्रार्थना और सोब्राइटी यानी मद्य मुक्तता। दो बातें होती है, मैं जब शराब के पहले घूंट से दूर रहता हूँ तो उसे अल्कोहल फ्री पर्सनालिटी कह सकता हूँ। मद्य मुक्तता का मतलब है कि मुझमें वो सयानापन आए, अच्छे और बुरे की पहचान मुझमें आए, मुझमें वो विवेक बुद्धि आए, विवेक बुद्धि, उसको सोब्राइटी कहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी समय मेरा मन शांत रहे, मेरे विचार स्थिर रहे, और जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, मेरे भले वो मन चाहा हो या अनचाहा हो, उसको स्वीकार करके आज के दिन मुझे प्रसन्नता से, खुशी से मुझे रहने की क्षमता प्राप्त हुई हो, दैट इज कॉल्ड मद्य मुक्ति। उसे मद्य मुक्ति कहते हैं क्योंकि मद्यपाश बीमारी है, मद्यासक्ति यानी मैं
ऑब्सेशन होता है मेरा, उसे मद्यासक्ति कहते हैं। और मद्य पीड़ा यानी शराब पीते समय मुझे दी हुई पीड़ा, तकलीफें, और शराब के घूंट से, पहले घूंट से 1 दिन के अंतराल से मैं जब दूर रहता हूँ, उसके बाद वही शराब मुझे जो पीड़ा देती है, तकलीफ देती है, वो होती है मद्य पीड़ा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबसे पहली कही जाने वाली चीज जो है वो 3 लाइनों की एक प्रार्थना है, आत्म शांति की प्रार्थना, सेरेनिटी प्रेयर। God grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. ईश्वर हमें आत्म शांति दो कि हम उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और सद्बुद्धि दो इन दोनों में फर्क जानने की। क्या है ये सेरेनिटी प्रेयर, क्या है वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कब दी है मुझे, और उस सेरेनिटी प्रेयर का अगले जीवन से, मेरे आने वाले जीवन से क्या ताल्लुक है। तो सिंपल स्टेजेस है इसके, जो मैं जो खुद पे काम कर रहा हूँ उसमें 3 स्टेप्स है इसमें, एक प्रेयर में। एक है सैनिटी, जो दूसरे कदम में मुझे बोली है, स्टेप 2 में बोली है सैनिटी, रिस्टोरिंग ऑफ सैनिटी, रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, विवेक बुद्धि को वापिस पाना। दूसरी है सेरेनिटी यानी शांति, मन की शांति, भावनाओं की शांति, शांत भावनाएं शांत मन। और उसके बाद में आती है सोब्राइटी। तब तक सोब्राइटी नहीं मिलती, मेरा खुद का अनुभव है। मैं शराब के पहले घूंट से दूर रहता हूँ तो दुनिया में सब लोग कहते हैं कि सोबर हुआ, सोबर हुआ। कुछ नहीं, ऐसा है कि नहीं, केवल अल्कोहल फ्री है, अंदर में बदलाव कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल वही है, दिमाग वही है, मेरे जहन में वही ख्यालात है, मैं वही सोचता हूँ, वही प्रकार से देखता हूँ। तो दोस्तों, तीसरे कदम के आखिर में ये प्रेयर हमें दी गई है, ये प्रार्थना मुझे तीसरे कदम के अंत में दी गई है। क्यों तीसरे कदम के अंत में दी है? और इस प्रार्थना की शुरुआत होती है, हे ईश्वर, ओ गॉड या खुदा, जो भी अपनी भाषा में ईश्वर के लिए, हायर पावर के लिए शब्द है, उससे ये शुरू होता है। तो सैनिटी अगर मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए, कि मैंने खुद को सवाल पूछना जरूरी है। इस सेरेनिटी प्रेयर से सोब्राइटी कैसे हो सकती है? क्योंकि सेरेनिटी प्रेयर के जो 3 चरण है, तो 3 पंक्तियां जो है ना, वो चौथे कदम से लेकर 10वें कदम तक मुझे सहायता देती है। और 10वां कदम जब मैं, पहले से तीसरा कदम, चौथे से 10वां कदम, पूरी तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी अवकाश के हिसाब से आज के दिन मैं जो 1 से 10 कदमों का मैं अगर आचरण करता हूँ तो मुझे सेरेनिटी मिलती है। उसके बाद शुरू होती है सोब्राइटी की बात। उसके बाद है सोब्राइटी, जो है वो विजडम से कनेक्टेड है, और विजडम जो है वो इंसानी विजडम नहीं है, तो वो परमेश्वर की, उच्च शक्ति की विजडम है, विवेक बुद्धि। तो इसलिए मुझे सोब्राइटी पानी है तो पहले सेरेनिटी यानी शांतता, मन की और विचारों की, भावनाओं की और विचारों की शांतता, और उसके लिए मुझे सैनिटी आनी चाहिए, यानी विवेक बुद्धि आनी चाहिए। सही क्या गलत क्या, खुद के बारे में, औरों के बारे में नहीं, सही क्या गलत क्या, इसकी पहचान करने की क्षमता मुझ में आनी चाहिए। तो सैनिटी फर्स्ट, सेरेनिटी सेकंड, और सोब्राइटी 11, स्टेप 11 एंड 12, वो क्वालिफिकेशन की वो राउंड है। स्टेप 11 and 12 are the round, actual step 9, 10, 11 are the rounds of qualification। किस लिए? 12 स्टेपिंग करने के लिए। 12 स्टेपिंग के लिए मैं क्वालिफाई हूँ, योग्य बन जाऊं, अर्हता प्राप्त करूं, तो वो प्राप्त करनी है 9वें, 10वें, 11वें कदम। तो इसलिए मुझे पहला शब्द जो है ना प्रार्थना का, उस पर ध्यान देना पड़ा।
मैं बहुत साल ये प्रार्थना करता रहा ना, 7 साल 8 महीनों तक। और जो फाइनली रुका 2 जुलाई 2021 को, उसके बाद भी 8.5 महीने में प्रार्थना करता रहा। लेकिन ये प्रार्थना में रटता रहा बस, यूं ही। रोज आना है, प्रार्थना बोलनी है, पटर 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 शब्द बोलने हैं। क्यों दी है, क्या बोला है उसने, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जैसे 12 कदमों के कार्यक्रम के बारे में मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो पटर 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 उतना ही सुनाई देता है मुझे, क्योंकि वो क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है, ये मेरे दिमाग से अंदर नहीं घुसता। तो दोस्तों, इसलिए मुझे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शराब के पहले घूंट से दूर रहना, और वो भी रोज, आज के दिन, 24 आवर्स अ डे, 1 डे एट ए टाइम, 24 घंटे केवल आज का दिन। ये पक्का होना चाहिए, मेरा पराजय हुआ है, मेरी हार हुई है और मैं शक्तिहीन हूँ, ये एक बार मैंने तय किया, मैंने अनुभव किया मेरे खुद के बारे में, तो जाके कदमों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगर ये पक्का नहीं है तो कदमों का कार्यक्रम नहीं है। ये प्रार्थना तीसरे कदम के अंत में आती है, तो इसलिए इस प्रार्थना के लिए पहला और दूसरा कदम और तीसरा पूरा कदम बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं उठाता हूँ, वो अगर मैं नहीं देखता हूँ, उसके अनुसार मैं मुझ में झांक कर नहीं देखता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तो दोस्तों, इस प्रार्थना को कितना भी बोलूं, वो सोब्राइटी मुझे नहीं मिलती, ना सेरेनिटी मिलती है, ना सैनिटी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। मैं केवल शराब के घूंट से दूर रहता हूँ, पैसा कमाता हूँ, सेक्स करता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ, नाम कमाता हूँ, बस। और फिर मैं सबसे ज्यादा खुद को बड़ा समझने लगता हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी की प्रॉब्लम है। बीमारी की जड़ वो ही है, सबसे बड़ा मैं हूँ, दूसरे हर एक से बड़ा मैं हूँ, बस, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो मुझे वो ध्यान देना पड़ा दोस्तों। हे ईश्वर जब मैं कहता हूँ, तो क्या मैं उस ईश्वर के सिंहासन से खुद को उतार सकता हूँ? क्योंकि मैं वो हूँ जो परमेश्वर के सिंहासन से बैठकर परमेश्वर को ऑर्डर देने वाला, उच्च शक्ति को ऑर्डर देने वाला एक विकृत सा शराबी हूँ। मेरी प्रार्थनाएं भी ऐसी रहती है कि परमेश्वर ये कर, परमेश्वर तू वो कर, हे ईश्वर ये कर, हे ईश्वर वो कर, ओ गॉड गिव मी दिस, गिव मी दैट, डू दिस, डू दैट। जैसे हायर पावर कोई कुत्ता है घर का, कि बॉल फेंका है, जा बॉल लेके आ, ऐसा मेरा दिमाग चलता है, मुझे पता नहीं चलता। रनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिसीज, धूर्त है बहुत, संभ्रम में डालती है, संभ्रम। तो दोस्तों, मुझे मुझे देखना पड़ा कि क्या मैं हे ईश्वर कहता हूँ, ओ गॉड कहता हूँ, या खुदा कहता हूँ, हे देवा कहता हूँ, तो क्या मैं उच्च शक्ति के लिए मेरे दिल में कोई जगह है, या मैं उसी के सिंहासन पर बैठकर उसी को आदेश देता हूँ? क्योंकि मैं आदेश देने में माहिर हूँ। मैं जो कहता हूँ, मुझे जो चाहिए और मेरा जो है, बस वही दुनिया है। उसके आगे दुनिया नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है। जो भी हूँ मैं हूँ। तो आई एम गॉड, डोंट प्ले गॉड बोला है अल्कोहलिक्स अनोनिमस से। स्वीकार करना सीख बोला है। स्वीकार कर सकता है क्या? देख, पहला कदम जो कहता है ना, शराब के सामने वाली हतबलता के बारे में नहीं कहता, एब्सोल्युटली नहीं कहता, क्योंकि पहले कदम का आरंभ ही है कि वी वेयर पावरलेस ओवर अल्कोहल। वी वेयर, भूतकाल में बोला है कि हम थे, हम शराब के सामने शक्तिहीन हतबल थे। अब शराब के सामने नहीं है, हम हतबल थे, इसलिए हमारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ था। भूतकाल में बोला है, पास्ट टेंस में बोला है। इसका मतलब है कि मैं जब शराब के पहले घूंट से दूर रखना सीख जाता हूँ, मान लेता हूँ मेरी हार, उसके बाद जाकर मेरी हतबलता को मैंने देखना जरूरी है। और इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस पर्सनल पावरलेसनेस बोलता है, व्यक्तिगत हतबलताओं को देखना। पहला कदम व्यक्तिगत हतबलताओं के बारे में है, शराब के बारे में नहीं है। अगर मैं ध्यान देके पढ़ूंगा तो मुझे पता चलता है। पहला कदम में लोग बोलते कि पहले आधे कदम में केवल शराब है,
उसके बाद नहीं है, पहले कदम में भी शराब नहीं है। ये सब भूतकाल की बात है, अतीत की बात है, पास्ट टेंस है। वी वेयर पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। मैं शराब के सामने हतबल था, शक्तिहीन था, इसलिए हमारे जीवन अस्त व्यस्त, इसलिए मेरा जीवन अस्त व्यस्त था। तो मतलब शराब के सामने वाली हतबलता मैंने कबूल की है। मैं पहले घूट से दूर रह चुका हूँ, रहता हूँ। आज के दिन में पहले घूट से दूर रहने की कला को सीख गया हूँ। अब मुझे देखना है कि मेरे जीवन का सुधार मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में, पुराण में, किताब में मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दुनिया के किसी भी दर्शन ग्रंथ में मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं कैसे मेरे जीवन का आरंभ करूं, शुरुआत कैसे करूं। अकेला हूं, अकेला हूं, दुनिया ने छोड़ दिया है, डेड मैन वॉकिंग हूं। तो अकेला होने का मतलब ये नहीं कि घर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो सब बाहर की चीजें हैं। मेरे अंदर मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर मैं बिल्कुल ही खाली पड़ा हूँ, पूरा खालीपन भरा हुआ है मुझ में। और वही खालीपन मुझे शराब की ओर ले गया था। अब वही खालीपन मुझे उस निराशा की, हताशा की, विफलता की, बेचारगी की ओर लेके जाता है। वही खालीपन मुझे अहंकार की, घमंड की, आकर्षण का केंद्र बनने की ओर लेके जाता है। वही खालीपन मुझे औरों पे अधिकार जमाने के ओर लेके जाता है। खालीपन वही है, वैसा का वैसा ही है। तो वो खालीपन भरना है, सबसे पहला काम वो खालीपन भरना है। तो खालीपन किस कारण है, ये देखने के लिए मुझे व्यक्तिगत हतबलताओं को, पर्सनल पावरलेसनेस को देखना जरूरी है। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहले कदम में कहता है। सो फर्स्ट स्टेप 1 is not at all about alcohol, not at all. It's about my personal पावरलेसनेस, मेरी पर्सनल पावरलेसनेस, व्यक्तिगत हतबलता। और वो हतबलता है देखने के लिए बोला है 1, 2, 3 कदम में। मैं जब वो शक्तिहीनता देखता हूँ कि यार मैं खुद को झुका नहीं सकता, यार मैं किसी की सूचनाओं का, किसी के मत का, किसी की इच्छा का सम्मान नहीं कर सकता, आदर नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा आता है, मैं प्रतिक्रिया देता हूँ, मैं रिएक्ट होता हूँ और मैं तोड़ देता हूँ। दूसरी चीज है कि मेरी बात अगर कोई ना माने तो मुझे दुख होता है या गुस्सा आता है। गुस्सा और अहंकार एक नंबर के दुश्मन हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है। गुस्से ने जितना मेरा घात किया उतना किसी और चीज ने नहीं किया दुनिया में। लेकिन मेरा अहम घमंड इतना होता है कि मेरे मनचाही बात नहीं होती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, खुन्नस से भर जाता हूँ और फिर वही विशियस साइकिल, विष चक्र कहते हैं, जहरीला चक्र फिर से घूमने लगता है। और मेरे ख्यालों में, मेरी सोच में, मेरे विचारों में ये सब चलता है जो बहुत ही जहरीला है। इससे मुझे कतई मन की शांति, चैनो अमन नहीं मिलता। मेरे जज्बात उफान पे आ जाते हैं और फिर वही एक बात शुरू हो जाती है ना कि मैं अशांत रहना शुरू करता हूँ, असंतोष मेरे मन में होता है। तो इसलिए तू क्या तेरी बात को पीछे हटा सकता है? तू क्या एक कदम पीछे हट सकता है? औरों को ओवरटेक करने का चांस दे सकता है? औरों की बात को स्वीकार कर सकता है? पहले कदम। दूसरे कदम में बोल रहा है क्या तू तेरा दिल खुला रख सकता है? हाँ या ना? पहले कदम में तो ना ही ना ही ना 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 ना। क्या तू परमेश्वर के सिंहासन से खुद को नीचे उतार सकता है? ना, खुद के बल पे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। क्या तू खुद की इच्छाओं को परे रख सकता है? ना, मैं खुद की इच्छाओं को परे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं हूँ ही इम्पल्सिव हूँ, उतावला, कंपल्सिव हूँ, सख्ती बरतता हूँ।
मैं जैसा चाहूँ, मैं जैसा बोलूँ वैसे होना चाहिए। वो टेबल पे वो जो रखा है चम्मच का स्टैंड, वो टेबल के सेंटर में ही होना चाहिए। जरा इधर उधर हो गया तो मैं बीवी को बोलूंगा, तुझे कोई डिसिप्लिन नहीं, तुझे कोई अकल नहीं, इतना पढ़ी लिखी हो, क्या फायदा है उसका। बस शुरू हो जाता हूँ मैं। हर जगह पे ऐसा ही है मेरा। हाँ, और ऑब्सेसिव भी हूँ, पछाड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये देखने के बाद, ये अगर मैं प्रामाणिकता से देखूं, जो लोग इस मार्ग को प्रामाणिकता से इस मार्ग पे चलते हैं, प्रामाणिकता के बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बहुत बार बोला है। क्योंकि मैं अप्रामाणिक हूँ पैदाइशी, ना ही मुझ में श्रद्धा है, कितना भी कोई भी जात पंथ संप्रदाय धर्म का कोई भी भगवान के पांव छू लूं और कुछ भी कर लूं, कोई कर्मकांड कर लूं, मैं बाय डिफॉल्ट फेथलेस हूँ। मुझ में बिलीफ है ही नहीं, फेथ है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं। ये मुझे पिछले 4.5 पौने 5 साल में पता चला दोस्तों। मैं खुद को बहुत बड़ा तीस मार का समझता था। मैं कितना श्रद्धालु हूँ, मेरी भाव भक्ति कितनी जबरदस्त है, औरों से ज्यादा अच्छी है, वगैरह 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 फालतू चीजें सोचता था। लेकिन जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ये मुझे देखने को बोला, तब पता चला कि यार मैं खुद के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। मैं जो सोचता हूँ उसी के कारण तो मैं बर्बाद हुआ हूँ। तो इसीलिए वो जो सेरेनिटी पीरियड का पहला शब्द है ना, हे ईश्वर, हे देवा, ओ गॉड, या खुदा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो श्रद्धा के बिना असर नहीं करती। श्रद्धा जो होती है कृति के बिना, कार्य के बिना सफल नहीं होती, और कृति जो है वो स्वीकार के बिना हो नहीं सकती। तो इसलिए अनुभव करने के लिए बोला है ना। और दूसरे कदम में आके मुझे बोला है, देख तू कितनी जगह पे हदबल है, शक्तिहीन है, देख मजबूर है तू, तेरे खुद के सामने मजबूर है तू। तू खुद के बल पे कुछ नहीं कर सकता, कोई आके तुझे बदल नहीं सकता। ना तू खुद को बदल सकता है, ना कोई तुझे बदल सकता है। तू ही तुझे बदलने का निर्णय कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों मुझे देखना पड़ा। मैं जब कहता हूँ गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, मन की प्रसन्नता दे, आत्म शांति दे, तो मुझे पहले ये खुद से पूछना पड़ा। बहुत महीनों तक मैं खुद से पूछता रहा, करीबन 7 महीनों तक, क्या कुमार तुझे सैनिटी की जरूरत है, विवेक बुद्धि की जरूरत है? क्या तुझे वो मन की शांति जो है, सयानापन जो है, अच्छे बुरे बुरे की समझ जो है, क्या तुझे उस समझदारी की सचमुच जरूरत है? क्योंकि वो अगर मुझे जरूरत सचमुच रहेगी तो ही मैं मुझसे बड़ी वाली, मुझसे महान वाली, मुझसे उच्च होने वाली किसी शक्ति के सामने जाऊंगा। अगर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है और मैं सयाना ही हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे अक्ल है, मैं ये समझता हूँ वो समझता हूँ, मुझे सब समझ में आता है, सभी चीजों के बारे में, सभी लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे ही मालूम है, मैं ही जानता हूँ, ये मेरी शराबी समझदारी है। क्या मैं सचमुच समझदार बनना चाहता हूँ? जरूरत है, क्योंकि मैं शराबी हूँ। जब तक जरूरत नहीं तब तक कुछ नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो पाव भी तलवे भी चाटूंगा मैं, रास्ते पे गिरा हुआ बिस्किट भी मैं जुबान से चाट के खाऊंगा मैं। इतना गिरा हुआ हूं मैं, मेरी बीमारी ऐसी है, इतना गिरा हुआ हूं मैं। तो इसलिए मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि यस कुमार, तुझे तुझसे भी महान, यहाँ पे बोला है कि खुद से भी महान, पावर ग्रेटर देन मी। इसका मतलब है मैं ही खुद ग्रेटर हूँ, इसलिए मैं मान नहीं पाता हूँ, मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही सबसे उच्च हूँ, इसलिए मैं किसी को उच्च शक्ति मानने के लिए राजी नहीं होता हूँ। इसलिए बोला है पावर ग्रेटर देन अस। अब पर्सनली अगर व्यक्तिगत रूप से बोलूंगा तो पावर ग्रेटर देन मी, मुझसे महान। इसका मतलब क्या है कि मैं खुद को महान समझता हूँ ना, कोई मुझसे महान नहीं है, मैं ही केवल हूँ। मुझसे महान शक्ति,
क्या जरूरत है? मैंने खुद को पूछना है। अगर जरूरत है तो तीसरा कदम है। अगर मुझे जरूरत नहीं है, बहुत सारे सो कॉल्ड ओल्ड टाइमर्स कहते हैं ना, हमने प्रोग्राम लिया ही नहीं, फिर भी 15 साल से सोबर है, 20 साल से सोबर है। एक भाई ने तो परसों बोल दिया मैं 35 साल का सोबर हूँ, लेकिन प्रोग्राम लिया नहीं। यही घमंड है ना। पहले कदम में बोला गया है, पहले कदम में बोला गया है जो तेरे लिए किया गया है, क्या तुझे उसका एहसास है? वो एहसास ही नहीं होता। फुकट में मिला है, फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन। तो मुझे अगर जरूरत है तो ही और फिर ऐसे ग्रुप्स में जहाँ पे 50, 70, 100 सदस्य होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, 15, 15, 20, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से ग्रुप चल रहे हैं, वहां पे 4 या 5 ही लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि कदमों का कार्यक्रम नहीं लिया। मैं बस हायर पावर परमेश्वर, देव देव देव, गॉड गॉड गॉड, टिपिर 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 बोलते रहता हूँ। क्या मुझे उसकी जरूरत है? पूछना है, मुझे खुद से पूछना है, क्या मुझे उसकी जरूरत है? और वो अगर मुझे जरूरत है या नहीं, ये देखने के लिए कदम 1, कदम 2, कदम 3 है। अगर मुझे उसकी जरूरत है तो ही वो प्रार्थना मेरे जीवन में काम करेगी, अन्यथा, वरना मेरे पूरे जीवन में कठिनाइयों से, संकटों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से जूझते टाइम मेरा आरआईडी ट्रिगर होता रहेगा, मेरा चिड़चिड़ापन ट्रिगर होता रहेगा। मैं कंटिन्यूअस एप्रिसिएशन के पीछे दौड़ूंगा। कोई मुझे अपना बोले, कोई मुझे अपने से बड़ा बोले, कोई मेरी आवाज सुने, कोई मेरा मुझे अधिकार दे, बस मैं यही बाहरी चीजें पाने की होड़ में लगा रहता हूँ। ये मैंने भुगता है दोस्तों। यही मध्य पीड़ा है। औरों से बड़ा होने की चाहत मध्य पीड़ा है। दैट इज सफरिंग। अल्कोहलिक सफरिंग है वो, मध्य पीड़ा है वो। कितने टोकन लिए, मध्य पीड़ा है वो। कितने टोकन लिए, किस लिए लिए? अल्कोहलिक शराबी बोलता है वो टोकन जो दिया है, आज तक तूने खुद को रखा है ना पहले कुछ से दूर, अभी याद रख, आज का दिन और कल का भी आने वाला दिन है, एक दिन तुझे दूर रहने के लिए वो टोकन दिया है। ये बात मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाई। दूसरा टोकन मैंने जब लिया तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार 8 साल में, 8.5 साल में नहीं रह पाया दूर, 2 रिहैब हुए, साइकियाट्रिस्ट हुआ, फिर भी आज मैंने दूसरा टोकन लेना है। स्पॉन्सर को फोन किया मैंने बोला दादा आज दूसरा टोकन लेने जा रहा हूँ और स्पीकर शेयरिंग मीटिंग भी है मेरी, मैं उस मीटिंग में भी बात करने वाला हूँ। तो बोले उड़ मत बे। तो बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है वो, बहुत गालियां देता है मेरा स्पॉन्सर मुझे। बोला बीसीएच, एमसीएच, अभी आप समझ लो जो भी है गालियां। अबे बीसीएच, अक्ल है क्या तेरे को? उड़ रहा है, वो तेरा सम्मान नहीं कर रहा है। वो टोकन है, तुझे याद रहे कि अभी तक तू शराब के पहले गुट से दूर रहने में सफल हुआ है, अब आने वाला एक दिन भी है, आज का दिन भी है, और एक दिन के हिसाब से तू शराब के पहले गुट से दूर रह सकता है। और दूसरी चीज है कि तू खुद में सुधार ला सकता है, उसकी याद दिलाने के लिए टोकन है, बड़प्पन कमाने के लिए नहीं है। अरे बाप रे। टोकन लेने के पहले ही मुझे मेरे स्पॉन्सर ने मेरे बलून की, गुब्बारे की, मेरे घमंड की हवा निकाल दी। तो इसलिए दोस्तों वो पहला शब्द बहुत जरूरी है, हे ईश्वर, देवा, परमेश्वर। अगर मुझे उसमें भरोसा है, विश्वास है, किस लिए? कि मेरे मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में, मेरे ख्यालातों में, मेरी सोच में, मेरी कल्पनाओं में, मेरे सपनों में, मेरे बर्ताव में जो भी अगर सुधार करना है, तो वो सुधार में मेरे बल पे या किसी इंसान के बल पे, किसी इंसानी शक्ति या इंसान की निर्माण की गई शक्ति के बल पे, किसी भी किताब ग्रंथ किसी के भी बल पे नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे मेरी इच्छाएं
और मेरा जीवन उसके हाथों में सौंप देने का निर्णय करना है। क्या मैंने दिया है ईश्वर के हाथ में? अगर वो दिया है तो मैं कभी घमंड से नहीं चलूंगा। सीना तान के अपुन बड़ा डॉन, 20 साल हो गया अपुन को अपुन बड़ा डॉन। नवागत जो नया कोई आता है एक दिन का, तो उसके सामने भी अपुन बड़ा डॉन, 1 महीना हुआ मेरे को, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ये सब मैं करता था दोस्तों। लेकिन प्रोग्राम हवा निकाल देता है मेरा। मैं जो हूं ना, वो अन्न वाले सांप होता है ना, सांप, नाग नाग, वैसा हूँ। बहुत जहरीला हूँ मैं। हाँ, शराबी हूँ ना, बहुत जहरीला हूँ। मेरी सोच बहुत जहरीली है दोस्तों, बहुत जहरीली। प्रोग्राम जो है ना, वो मुझे बताता है कि खुद के हाथों से खुद के विषैले दांत कैसे उतार फेंकते हैं। वही कठिन है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे विषैले दांत ही मेरी जिंदगी है। इसलिए मैं प्रोग्राम नहीं लेता। तो प्रोग्राम लेने का पहला पड़ाव जो है, 1 से 3 कदम, वो है कि मुझे मेरा कब्जा, मुझसे महान, मुझसे पावरफुल ऐसा कोई अस्तित्व है उसके हाथ में देना है। और फिर मेरे जैसा शराबी, हजारों तरीके के अलग अलग परमेश्वर के रूप, अलग अलग जाति धर्म पंथ संप्रदाय के, जो जाके आया, सब कुछ करके आया, और फिर भी कोई फर्क नहीं आया, तो मैं मानता ही नहीं हूं ना। एग्नोस्टिक बन जाता हूं मैं। भगवान है या नहीं है, उच्च शक्ति है या नहीं है, पूरा क्योस हो जाता है मेरा। इसलिए मुझे तीसरे कदम में बोला है, तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस को तेरी हायर पावर मान सकता है, लेकिन तेरी सारी इच्छाएं, अब सारी इच्छाओं का मतलब क्या होता है? हर इच्छा, अच्छी, बुरी, सही, गलत, हर इच्छा, हर इच्छा को उसके हाथ में देना है, तभी जाके मैं इस सेरेनिटी प्रेयर में जो 3 लाइनें दी है उसका फायदा उठा सकता हूँ। तब तक वो चाबी है, चाबी है, दैट इज द की, है ना। स्टार्टर, स्टार्टर जो बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक स्टार्टर है वो। अगर मैं मेरी इच्छाओं को, मेरे जीवन को उस ईश्वर के हवाले करता हूँ, उच्च शक्ति के, उसके लिए बहुत सारी हिम्मत जरूरत नहीं है, बहुत सारी विजडम जरूरत नहीं है, बहुत सारा ज्ञान जरूरत नहीं है, बहुत सारे महीनों की, सालों की मध्य मुक्तता जरूरत नहीं है। जिस क्षण मुझे पता चला कि मैं या कोई भी मेरे जीवन में सुधार नहीं ला सकता, केवल और केवल उच्च शक्ति मुझसे जो महान है वही ला सकती है, तभी जाके मैं उसके सिंहासन पे, उसकी जगह से नीचे उतरता हूँ, उच्च शक्ति के, और उच्च शक्ति को मेरी इच्छाएं और मेरा जीवन पूरी तरह से दे सकता हूँ। अब उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, कि आज मुझे गुस्सा आया है मेरी पत्नी पर या किसी पर भी, मुझे किसी के ऊपर भी गुस्सा आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी कारण की, मैं यूं ही गुस्सा हो जाता हूँ, खुन्नस रख देता हूँ, यूं ही डर जाता हूँ बेवजह, यूं ही पछतावे में डूब जाता हूँ। ये बीमारी है मेरी, तो मुझे अच्छा लगता है वो, तो वो भी मुझे परमेश्वर के हवाले करना है। और मुझे खुशी हुई, आम का रस बनाया, अरे वाह क्या बात है यार, रोटी के साथ आम का रस बनाया, बेबी ने, बहुत अच्छा लगने लगा। वो भी परमेश्वर के हवाले करना है कि ये तेरी कृपा है बाबा रे, मेरी औकात नहीं है, ये तेरी कृपा है, तेरी इच्छा के कारण ये मिला है, ये इसमें जो मुझे खुशी मिली है वो मैं तेरे चरणों में दे देता हूँ। न्यूट्रल रहने की चीज, वो मैं न्यूट्रल रहना शुरू करता हूँ ना, तब जाके मुझ में एक ट्रैंक्विलिटी, एक सेरेनिटी आती है, एक शांतता आती है कि यस, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ये अच्छा है, उच्च शक्ति को समर्पित करना अच्छा है। तो तीसरा कदम है समर्पण का है। मैंने शरण ही जाना है, उसकी ही शरण में जाना है। जब तक वो नहीं करता हूँ तब तक ये सेरेनिटी प्रेयर मेरे लाइफ में काम नहीं करती, मैंने अनुभव किया। इसलिए तो तकलीफें है ना, इसलिए तो झगड़े लफड़े है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस के भाई भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में, सहेलियों में झगड़े किस बात के है? उसी के कारण है ना।
तो इसलिए उसके ऊपर मुझे ध्यान रखना पड़ा। अब पहली पंक्ति आती है कि क्या मुझे वो मन की प्रसन्नता, आत्म शांति, सेरेनिटी चाहिए? ग्रांट बोला है, ग्रांट अस, हमें दान में दो, याचना है। गॉड ग्रांट मी, भीख में दे दे। हे ईश्वर मुझे भीख में दे दे, मुझ में नहीं है, नंगा हूं, लाचार हूं, मैं मेरे बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। पैसा कमा सकता हूँ, सेक्स कर सकता हूँ, बड़ा बन सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को सुधर नहीं सकता। ईश्वर मुझे वो दे दे। जब मैं समर्पित ही नहीं हूं तो मैं ऑर्डर करता हूँ, ग्रांटस। ग्रांटस का मतलब ऑर्डर नहीं होता है, दया होती है, दया। परमेश्वर की दया मांगनी है मुझे। गॉड मर्सी ऑन मी, हे ईश्वर मुझ पे दया कर, मुझे दे दे। मुझे चित्त शांति, आत्म शांति, मन की प्रसन्नता, उस सेरेनिटी की जरूरत है। परमेश्वर उच्च शक्ति तू ही है जो मुझे वो दे सकता है, कोई और नहीं है, मुझे दे दे। ग्रांट मी द सेरेनिटी। वाओ, ग्रेट, ये रिविलेशन बहुत अच्छा है। मैं ऑर्डर करता हूँ भगवान को, जो भी है, गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी कुछ भी मानो, हायर पावर, तो वो नहीं करना है ना। मैं अगर शरण हूँ, समर्पित हूँ, तो मैं ऑर्डर नहीं करूंगा, मुझे मांगना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी रो भी लेता हूँ मैं कि क्या है यार, कैसी बीमारी है यार, कैसी तकलीफ है यार। साला अभी भी साला कोई औरत देखो तो साला नजर जाती है, नापने लगती है, क्या यार, कैसी है, कैसी गिरी हुई बीमारी है। हे परमेश्वर, मुझे मेरी नजर बदलने में मदद कर। मैं मेरी नजर खुद होके नहीं बदल सकता, इसलिए मुझे आत्म शांति दे, इसलिए मन की प्रसन्नता दे, इसलिए सेरेनिटी। मैं जो मुझ में जो है बदल नहीं सकता, उसका स्वीकार करने की मैं स्वीकार ही नहीं करता। मैं क्या कहता, अरे जाएगी ना, कोई खूबसूरत औरत जा रही है रास्ते पे, तो मेरी नजर तो अपने आप जाएगी ना, किसी भी इंसान की जाएगी। मैं उसका समर्थन करता हूँ, नहीं करना है। किसी की गाड़ी देखी, किसी भाई ने गाड़ी ली है, मस्त गाड़ी ली है, 15-20 लाख, तो उस गाड़ी को देख के मेरे मन में अभिलाषा, लस्ट, हवस नहीं आनी चाहिए ना, लेकिन आ जाती है। चला अभी अभी ए में आया, 1-2 साल हुआ, और 4 व्हीलर ले लिया उसने। चला क्या नसीब है। हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं सकता, तो उसका स्वीकार, पहले स्वीकार करूंगा तो ही बदल पाऊंगा ना, जो भी बदलना है। इसलिए बदलने की पंक्ति जो है, लाइन जो है, दूसरे स्थान पर है कि मैं क्या नहीं बदल सकता हूँ, इसका पता मुझे चले और उसका स्वीकार मुझसे हो। मेरी नजर गंदी है, मेरी सोच गंदी है, हाँ, वही स्वभाव दोष सारे बोले हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट बोले, चरित्र दोष। देखे है क्या मैंने, उसकी झलक केवल है, झलक है पहले, दूसरे, तीसरे कदम में। अगर वो देखी ही नहीं है तो मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, मैं खाली पटर 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 करता हूँ, कॉपी कैट। हाथ जोड़ता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, बड़ी बड़ी आवाज में प्रार्थना करता हूँ, मैं कितना भक्त हूँ, मैं कितना सुधरा हुआ हूँ, मैं कितना पवित्र हूँ। बस। तो दोस्तों, इससे फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। इसलिए 20 साल वाले ग्रुप में 7 या 8 मेंबर ही दिखते हैं, बाकी मेंबर है ही नहीं। कितने आए कितने गए पता ही नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने प्रोग्राम लेने के लिए इसलिए बोला है, प्रोग्राम लेने के लिए बोला है, स्वतंत्रता दी है, सुधरने की स्वतंत्रता। या तो संडास में मुंह डाल के बैठना है, या तो अमरूद का पान करना है। अच्छा खाना खा ले, तबीयत सुधर जाएगी। संडास में मुंह डाल के बैठेगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, अंदरूनी मौत है तेरी। स्वतंत्रता मुझे दी है, तो क्या मैं अच्छा पका हुआ खाना खाऊंगा, या मैं वापिस वही करूंगा? ये मैंने सोचना है, स्वतंत्रता मुझे दी है, तो मैंने प्रोग्राम नहीं लिया। इसका मतलब क्या है, मुझे वही पुराना वो जो है वो मंजूर है। अच्छा परोसा गया, अच्छा बनाया गया खाना मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक जगह पे मुझे सुअर बोलता है, मुझे सुअर बोलता है, सुअर।
मैं कैसा हूँ? उस सुअर जैसा हूँ, जो खाता वही है, जो टट्टी वही करता है, जो पेशाब वही करता है और वही पे सोता है, वही पे रहता है, उसी में। ऐसा सुअर बोला है मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने एक जगह पे। तो क्या मैं सुअर की तरह जीना चाहता हूँ? बस शराब की पहले गुफ्तगू हूँ, लेकिन वही पे हूँ, खाता वही हूँ, टट्टी वही, पेशाब वही और सोता भी वही हूँ उसी में। अगर ये नहीं चाहिए, अगर सुधरना है, तो ही देवा, भगवान, ईश्वर, उच्च शक्ति, हायर पावर, गॉड, खुदा सब आता है। और तभी जाके मुझे जरूरत है क्या स्वीकार करने की? खुद से पूछना है। मुझे जरूरत है तो ही मुझे स्वतंत्रता दी गई है ना। तुझे जरूरत है तो प्रोग्राम ले, जरूरत नहीं है तो सुअर का सुअर है ही मैं, हूं ही मैं। तो इसलिए मैं जिन चीजों को बदल नहीं सकता, उनको स्वीकार करने के लिए मुझे वो आत्मिक शांति, आत्मिक शांति यानी क्या? मेरा मन, मेरे जज्बात, मेरे ख्याल, ये पूरे शांत चाहिए स्वीकार करने के लिए। और इसी के लिए कदम 1, 2, 3 में देखना है मुझे, झलक देखनी है मेरे गंदगी की। और वो गंदगी मैं साफ नहीं कर सकता, तो हे ईश्वर मुझे मदद दे। याचना करनी है, भीख भीख मांगनी है, भीख। तभी जाके मुझे पता चलता है कि मैं क्या बदल नहीं सकता, मैं क्या नहीं बदल सकता, ये मुझे पता तो होना चाहिए। सेरेनिटी प्रेयर उसी के लिए है। चौथा कदम से 10वें कदम का पूरा जो जर्नी है ना, पूरा सफर, ये इन 3 लाइनों में है। मुझे क्या बनना है, उसका टारगेट है 3 लाइनों में। दूसरी पंक्ति है कि जिन चीजों को बदल सकता हूँ उन्हें बदलने का धीरज दे, हिम्मत दे। क्यों मांगनी है हिम्मत? मैं अच्छी चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता। झुकना किसको पसंद है? किसी भी बेवड़े को, शराबी को किसी के भी आगे झुकना पसंद नहीं है। हाँ, अपने मतलब के लिए पांव चाटेगा, जो जाकर भिखारी के पांव चाटेगा, रास्ते पे गिरा हुआ बिस्किट अपने मुंह से उठाएगा। लेकिन ये इतना लाचार है, लेकिन खुद में बदलाव लाने के लिए जो बदल सकता है, ऐसी चीजें बदल नहीं सकता। कौन सी चीजें बदल सकता हूं मैं? तो मेरा मेरा जो एक हार्ड हार्ड वाला हार्ट, कठिन वाला हृदय है ना, कठिन वाला हृदय मैं स्वीकार ही नहीं करता, वो मुझे बदलना है। यस, मेरा हृदय बहुत कठिन है, उसमें बात घुसती नहीं है। मेरा दिमाग पे वो जो गेंडा होता है ना, गेंडे की चमड़ी है, गेंडे की। इसलिए तो सालों साल प्रार्थना कहता हूँ, लेकिन प्रार्थना भेजे में घुसती नहीं, ना दिल में घुसती है। तो ये मैंने अनुभव किया दोस्तों। और फिर मैं क्या बदल नहीं सकता, इसका लिस्टिंग तैयार हुआ। मैं क्या बदल सकता हूँ, उसका लिस्टिंग तैयार हुआ। वो कहाँ पे दिया है? चौथे कदम से शुरू होता है वो। और फिर क्या बदल सकता हूँ, क्या नहीं बदल सकता हूँ, इन दोनों में फर्क भी जानना चाहिए। कदमों के कार्यक्रम में 12 कदम और 12 परंपराएं, इस अल्टीमेट किताब में ये सबसे अच्छी किताब है प्रोग्राम लेने के लिए। उसमें अनुभवों के माध्यम से बोला है कि जिसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे लागू नहीं होती दोस्तों। और कदम 4 से कदम 10 तक ये 3 पंक्तियां जो है मेरे जीवन में कार्य करती है। वो वैसे होता है। यस, इट हैपन, इट हैपन, ये होता ही है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। आई एम लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस 3 लाइन। मैंने आधी मेरी जो हालत है और हालात है, उसकी जो कोई गंभीरता जो है, वो मैंने बताई नहीं है। मैंने बस 2-4 पंक्तियां, लाइनें बोल दी कि ऐसा 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 ऐसा, ये है, वो है, ऐसा है, उतना इतना है। 4-5 पंक्तियां, बहुत गहरा फंसा हुआ हूं मैं इस जिंदगी में। लेकिन फिर भी वो सेरेनिटी जो है, वो मुझे 10वें कदम से मिलती है। तो प्रार्थना जो है वो सैनिटी यानी समझदारी, सेरेनिटी यानी मन की शांति, आत्मिक शांति, और उसके बाद शुरू होती है सोबराइटी। सोबराइटी उसके बाद शुरू होती है। इन 2 चीजों में जब मैं फर्क जानना शुरू करता हूँ और उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ, जो बदलना है वो बदलना शुरू करता हूँ, जो बदल नहीं सकता उसका स्वीकार कर सकता हूँ, तभी जाके 11वां कदम और फिर सोबराइटी है। सोबराइटी बहुत दूर की चीज है, मेरे लिए भी बहुत दूर की चीज है। मैं 11वें कदम पे काम कर रहा हूँ, फिर भी सोबराइटी बहुत दूर है अभी।
पता नहीं, जब ईश्वर की इच्छा होगी ना, तो ऐसे वो, जैसे पलक झपकते ही वो उसका अवेकनिंग देगा मुझे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो देगा। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना, वो सोब्राइटी की तरफ ले जाता है मुझे। बीटी में केवल आने से और कुर्सियां गर्म करने से और फिर कान गर्म करने से या मुंह चलाने से वो नहीं मिलता है। तो उसका लिस्टिंग चौथे कदम में है, पांचवें कदम में है, छठे सातवें कदम में अलग से और डीप में जाना है, और फिर आठवें कदम में लिस्टिंग बनाना है। 5 प्रकार का लिस्टिंग है उसमें। और उसके बाद 9वें कदम में जिस जिस भी जितना भी जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। ये प्रियम्बल में मैंने प्रॉमिस किया है। मैं जब प्रियम्बल सुनता हूँ या पढ़ता हूँ ना, तो अपने आप से मैं प्रॉमिस करता हूँ। वहां पे बोला गया है 9वें कदम में कि किसी भी लेवल तक जाने की तेरी तैयारी है, ये तूने बोला है। खुद में सुधार लाने के लिए किसी भी लेवल तक जाने की तेरी तैयारी है, ये तूने प्रॉमिस किया है। 9वें कदम में मुझे बोला गया है, 12 कदम 12 परंपराओं में किया है ना प्रॉमिस, अब वैसा कर। किसी भी स्तर पे जाने के, जेल हुई नो प्रॉब्लम, नौकरी से निकाल दिया नो प्रॉब्लम, बदनाम हुआ नो प्रॉब्लम, लात मार के हकाल दिया नो प्रॉब्लम। इतना डीप जाने की तैयारी सेरेनिटी प्रेयर कराती है, अगर मैंने समझ ली तो। और वो जब करता हूँ तब मैं फ्री हो जाता हूँ, फ्रीडम वहां से शुरू हो जाती है। तब तक मैं केवल पहले गुट से दूर रहता हूँ, जिसे बहुत ही गंदी टर्म है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, ड्राई ड्रंकन। ड्राई ड्रंकन बहुत ही गंदी है, घिनौनी टर्म है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं वो, क्योंकि वैसे मैं रहा हूँ 8.5 महीनों तक ड्राई ड्रंकन रहा हूँ, प्रोग्राम लिया ही नहीं, बस शराब के पहले घूट से दूर। ड्राई ड्रंकन बिल्कुल नहीं, गाली है मेरे लिए ड्राई ड्रंकन, बिल्कुल गाली है, गंदी घिनौनी गाली है, माँ बहन की गाली से भी बदतर गाली है ड्राई ड्रंकन। तो दोस्तों, ये अपने अनुभव से तय होता है, और ये दूरी जो है वो भी तय करनी पड़ती है। वो तय करना आसान हो, इसलिए मार्गदर्शन मुझे चाहिए, वो इस प्रार्थना के माध्यम से मिलता है। वो तभी मिलता है जब मैं मेरी उच्च शक्ति का नाम लेता हूँ, उस उच्च शक्ति पर मेरा भरोसा है, उसके हवाले मैंने मेरा जीवन, मेरी हर इच्छा की है। हर इच्छा, हर इच्छा। किसी को टोपी लगाने की इच्छा हो या किसी को नीचा दिखाने की इच्छा हो, वो भी मुझे उसको देनी है। किसी का भला करने की इच्छा हो या किसी पर क्या बोलते हैं उसको, कृपा करने की इच्छा हो, किसी से अच्छी बात करने की इच्छा हो या किसी को गालियां देने की इच्छा हो, बीवी के साथ सेक्स करने की इच्छा हो या बीवी के साथ नफरत करने की इच्छा हो, मेरे समूह में जो चलता है गंदा है, वो वैसा चलते देने की इच्छा हो या उस पर बात करने की इच्छा हो, सब मुझे पहले देना है उच्च शक्ति के हाथ में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि वहीं पे मेरी हतबलता है, शक्तिहीनता है, कि मैं बिना सोचे समझे सब कुछ कर लेता हूँ। और फिर चौथे कदम से 5वें कदम में जाता हूँ, तो थोड़ा सा सैनिटी का पार्ट मुझ में आने लगता है। यार क्या गंदगी करके रखी है, क्या फैला है मैंने, रायता फैला के रखा है पूरा गंदगी का। और फिर छठे सातवें कदम में मुझे एक अंदरूनी एक एहसास होना शुरू होता है, यार महसूस होना शुरू होता है, हाँ यार मैं परमेश्वर से, उच्च शक्ति से अगर मांगू तो मिलता है, हाँ मिलता है। मैं शराबी हूँ, अनुभव पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए तो बोला है ना, केम टू बिलीव बोला है, वी हैव बिलीव्ड, ऐसा नहीं बोला है हमने विश्वास रखा, हाँ हमें विश्वास आया, केम टू बिलीव बोला है। तो छठे सातवें कदम में वो बिलीफ आता है, धीरे 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 आता है, लेकिन अप्रामाणिकता नहीं करनी है, गद्दारी नहीं करनी है। और फिर 9वें कदम में ताकत मिलती है दोस्तों। ये है तीन लाइनों की सेरेनिटी प्रेयर जो है ना, ये मुझे ऐसी दिखती है मेरे खुद के सुधार के लिए, और वो होता ही है। इट इज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हवा की बातें नहीं करता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इधर उधर की बातें नहीं करता। एक से एक 30 बार खा बड़े बड़े शराबियों ने अपने अनुभव से लिखा हुआ है, जिन्होंने खुद की जिंदगी भी बर्बाद करा ली, औरों की भी जिंदगी बर्बाद करा ली, और फिर जहन्नुम से, नरक से खुद में बदलाव लाके नरक से उभरे हुए
एक से एक जबरदस्त शराबियों ने अपने अनुभव से लिखा है। तो इसलिए ये झूठ तो बिल्कुल है नहीं। अगर मैं करता हूँ, प्रोग्राम एक्शन का है, एक्शन इज मैजिक वर्ड बोला है, कृति करता हूँ, आचरण करता हूँ, तो मेरा कंडक्ट बदल जाता है, अंदरूनी मेरी साफ सफाई हो जाती है, और तभी जाके मुझे सोब्राइटी का जो सोब्राइटी की सीढ़ी है वो चढ़ने का मौका मिलता है। अदरवाइज आई एम नॉट सोबर, आई एम जस्ट अल्कोहल फ्री, आई एम जस्ट रिकवरिंग अल्कोहलिक, आई एम नॉट सोबर। तो खुद को सोबर बोलने के पहले मैं 100 बार सोचता हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं सोबर हूँ। ना 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 ना, सोबराइटी बहुत बड़ी चीज है। और कदमों के कार्यक्रम के माध्यम से वो बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कदमों के कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसलिए दोस्तों, सेरेनिटी प्रेयर एंड सोब्राइटी, अगर ये सेरेनिटी प्रेयर का अगर मैं मंजिल जो है वो अगर मैं पार नहीं करता तो सोब्राइटी बहुत दूर है ना, नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं नहीं ले सकता, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो पहले मेरे विषैले दांत निकालना बहुत जरूरी है। मैं भले फन उठाते रहता हूँ, फन उठाते रहता हूँ, फन उठाते रहता हूँ काटने के लिए, लेकिन फिर काटने के लिए फन उठाता हूँ तो ध्यान में आता है, अरे 12 स्टेप के प्रोग्राम पे है भिखारी कुमार, और दांत निकले हुए तेरे, काट के क्या करेगा, कुछ नहीं होने वाला, काट के तुझे ही तकलीफ होने वाली है, दर्द होने वाला है, क्योंकि वो जो विषैले दांत है वो तूने निकाल दिए हैं और इसकी आदत पड़नी पड़ती है। इसके लिए मन के विरुद्ध का प्रोग्राम है, मेरे खिलाफत का प्रोग्राम है। मैंने खुद की खिलाफत करनी है, खुद का विरोध करना है, और तभी जाके मैं खुद का समर्थन करने के काबिल बन जाता हूँ, और फिर जिंदगी सुधर जाती है। सिंपल सी बात है, जिंदगी सुधरना कार्यक्रम के माध्यम से आसान है। इतना तो मतलब 27 साल का शराब का जीवन और पूरी बर्बादी, और आज करीबन 5 साल का ये अल्कोहल मुक्त, मद्य मुक्त, शराब से दूर रह के जो जी रहा हूँ प्रोग्राम पे, वो जीवन बहुत अच्छा है। पहले जैसा कुछ नहीं है मेरे पास, मान सम्मान वो नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, फोर व्हीलर्स नहीं है, वो नेता नहीं आते अभी, वो कारपोरेटर्स नहीं आते अभी, वो उद्योजक जो होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर मुझे आके मेरे पाँव नहीं छूते अभी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है अभी। लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरी जरूरत है, और मेरी जरूरत पूरी करने के लिए मेरे पास एक पावर है जिसे हायर पावर कहते हैं, और वो मुझे सेरेनिटी प्रेयर से मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, रुकता हूँ।